प्रणाम, कैसे हैं आप सब। तो सांभर बना रहे हैं। सांभर सब लोगों का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो हमारे तरीके से भी बना के देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। इतने मज़ेदार और टेस्टी सांभर बनेगा ना कि आप इसी तरह से बनाओगे। तो इसके लिए हमने अरहर की दाल ले ली है। जितनी आपको सांभर बनाना है उस हिसाब से आप दाल ले लो। हमने थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि हमको प्लेन दाल भी चाहिए थी। तो सांभर के लिए हम इसमें से आधी दाल यूज़ करेंगे। दाल को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। और जब तक दाल भीग रही है तो सब्जियां काट के तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास दो ही सब्ज़ी हैं आज, लौकी और ये कुम्हड़ा या सीताफल जिसको कहते हैं, या कद्दू कहते हैं, हमारे यहाँ कुम्हड़ा कहते हैं इसको। तो छील के और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप और सब्जियां अगर आपके पास हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। भिंडी डालते हैं, गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं थोड़ी लंबी लंबी करके। तो पर हम ये दो ही सब्ज़ी डाल रहे हैं। तो कुमड़े का छिलका अगर बहुत सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश है, तो आप छिलके के साथ भी कुमड़ा आप डाल सकते हो। तो इसको इस तरह से छील के और छिलका निकाल लिया है हमने। हम छिलका नहीं डाल रहे हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। लौकी को भी छील लेंगे और इसको भी अब काट लेंगे। तो लौकी का भी जो बीज का भाग रहता है ना, बीजे वाला, अगर तो ये पुरानी लौकी होती है ना तो बीजे इसके काफ़ी हार्ड से हो जाते हैं, तो वो आप निकाल देना। पर हमारे पास एकदम फ्रेश लौकी है तो जो बीज का भाग है ना वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास सब्ज़ी है उस हिसाब से आप इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। इतना छोटा नहीं करें कि उसको पकने पे एकदम ही उसका भरता बन जाए। पीसेस रहने चाहिए, मतलब खाने में आने चाहिए, उस हिसाब से कुमड़े को और लौकी को काट लेंगे। और सब्जियां भी हिसाब से डालनी है कि ऐसा नहीं हो कि सांभर कम हो जाए और सब्ज़ी सब्ज़ी ही भर जाए उसमें, तो भी मज़ा नहीं आता खाने में। तो हमने एक बड़ी लौकी थी उसका 1/4 भाग लौकी लिए है और छोटा मीडियम साइज़ का कुमड़ा था उसका आधा कुमड़ा लिया है। ठीक है, इनको काट लेंगे इस तरह से। देखिए हमने छोटे छोटे पीसेस किए हैं। अब इसको धो लेंगे इनको अच्छे से। अब कुकर में दोनों सब्जियों को डाल देंगे। ये दोनों बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी होती हैं, बहुत जल्दी पक जाती हैं। तो हम कुकर में इसको बॉईल कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के एक विसल हमने इसमें दिलानी है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी होती है ये। तो आप कुकर में नहीं करना चाहें तो आप खुले बर्तन में, पतीले में भी इसको गलने तक, सॉफ्ट होने तक नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के पका लीजिए। तो कुकर में जब तक सब्ज़ी हो रही है तो ये जो बच गई सब्ज़ी है ना, इसको हमेशा इस तरह से हम एल्युमिनियम फॉइल में कवर करके रखते हैं। जैसे कुमड़े को भी कवर कर दिया है, लौकी को भी ऐसे ही रख दो ना, तो ऊपर से वो बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है, कलर भी इसका चेंज हो जाता है और एक मतलब अजीब सी पतली सी परत सी जम जाती है ना उसमें, जिसको जब आप यूज़ करने जाओ सेकंड टाइम तो आपको उतना भाग काटना पड़ जाता है। इस तरह से आप रखोगे ना कवर करके एल्युमिनियम फॉइल से, तो सब्ज़ी नहीं ख़राब होगी आपको आपकी। तो जब तक ये सब हो रहा है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 हरी मिर्चें ली हैं, एक को बारीक बारीक, 2 को बारीक बारीक काट लिया है, एक को लंबा काट लिया है। 1 इंच टुकड़ा अदरक का है, इसको घिसनी से घिस लीजिए, ग्रेट कर लेंगे इसको अच्छा। और इसके बाद और जो सामान लगना है वो है करी पत्ता। तो हम बाहर से फ्रेश एकदम करी पत्ता तोड़ के ले आए हैं। तो बहुत सारा करी पत्ता डलेगा इसमें। और साबुत लाल मिर्चें खड़ी वाली आपके पास हैं तो वो भी ले लेंगे। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे निकालना, क्योंकि ये हमारे पास बनी पड़े रहती है ये, तो हम अक्सर दिमाग से निकल जाता है हमारे। तो अभी हम फ्रीज़र से निकाल के लाए हैं, ये है इमली का पल्प। तो इमली भी लगेगी उसको खटास देने के लिए ना सांभर को। तो जब तक दाल बॉईल होएगी, बाकी चीज़ें होंगी, तड़का लगाएंगे, तब तक ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी इमली। तो और अगर आपके पास रेडी में नहीं है तो इमली भिगो दीजिए और आधे 1 घंटे में
आराम से वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बीजे, अगर बीजे वाली है तो बीजे निकाल के उसको मिक्सी में चला लीजिए तो आपका पल्प तैयार हो जाएगा। और जल्दी है तो गर्म पानी में भिगो दीजिए तो और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। और इधर दाल को भी उबलने चढ़ा दिया है। उसका जो पानी, जिस पानी में भिगोया था वो पानी हटा देंगे। उसके बाद फ्रेश पानी डाला है, नमक डाला टेस्ट के हिसाब से, हल्दी डाली है और बिल्कुल घुटी हुई दाल चाहिए है क्योंकि सांभर के लिए। तो उतनी जब तक हो जाए उतनी हमको पका लेनी है, विसिल दिला लेनी है। और इधर एक विसिल सब्जियों में हो गई थी तो हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी और अब स्टीम निकल गई है। तो देख लीजिए बहुत अच्छे से सब्ज़ी गल चुकी है। और जब तक आगे की तैयारी करते हैं तो इधर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। आप एक बड़ा प्याज ले लीजिए और उसको इस तरह से दिखाए गए तरीके से ना लंबा लंबा काटना है। सांभर में लंबा लंबा प्याज डलता है ना तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से लंबा लंबा प्याज काट लेंगे। तो अब सारी तैयारी हो गई है। अब चलिए इसको छौंक लेते हैं। बस सब असेंबल करना है, तड़का ही लगाना है। तो इधर कढ़ाई में ले लेंगे तेल। तो 2 बड़े चम्मच या 2 कड़छी समझ लीजिए हमने तेल लिया है। तेल गरम हो जाएगा तो 1 बड़ा चम्मच राई डालेंगे। राई थोड़ी सी तड़क जाए तो आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा कम डाल दें। और 1/4 टीस्पून मेथी दाना ज़रूर डालिएगा। और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हींग। हींग का टेस्ट सांभर में बहुत अच्छा आना चाहिए तो हींग अच्छे से डालिएगा। और ये सब तड़क जाएगा तो हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्च और करी पत्ता तड़का लेंगे और थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड के लिए भून लें। और इसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। तो प्याज डालने के बाद लो टू मीडियम गैस पे इसको भूनना है। अभी तक सारा काम लो टू मीडियम गैस पे ही, एडजस्ट करते हुए ही किया है। और प्याज को भी मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। साथ में डाल देंगे जो अदरक घिस के रखा था तो वो भी भून जाएगा प्याज के साथ। और इधर दाल भी देखिए हो गई थी तो स्टीम निकल गई है। अब देखिए अच्छे से गल चुकी है। इसको पूरा बहुत अच्छे से ना मिला लीजिए। तो दाल एकदम सॉफ्ट, मतलब दानेदार दाल नहीं होनी चाहिए सांभर के लिए। उसमें दाल दाल के दाने दिखते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता सांभर। तो देखिए इतनी दाल अच्छे से घुट गई है। तो ऐसी ही दाल हमको चाहिए है। और इधर प्याज भी देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है ना। इसमें बस ऐसे हो जाए, हल्का सा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो जो सब्जियां बॉईल करके रखी है वो डाल देंगे। अभी हमने गैस धीमी कर दी है ताकि प्याज जले नहीं जब तक सब्ज़ी वगैरह डाल रहे हैं ना। तो फिर सब्जियां डाल के अच्छे से मिला लो ताकि सब्जियां भी थोड़ी मिक्स हो जाएं प्याज वगैरह के साथ। और अब इसमें ना मसाले डाल देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल लें क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो उस हिसाब से आप जितना खाएं उतनी लाल मिर्च डाल लेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो नमक दाल में भी डाला है, ध्यान रखिएगा। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे क्योंकि सब्ज़ी जो बॉईल करी थी उसमें भी हल्दी है और दाल में भी हल्दी है ना। तो उस हिसाब से ही हल्दी भी आधा चम्मच के करीब डाली है। तो ये मसाले को भी सब्जियों और प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे कुछ देर के लिए। और साथ में सांभर मसाला भी डाल देंगे और बस 2-1 मिनट अच्छे से भून लें। सारे मसाले भी भुन जाएंगे ना। गैस आप लो टू मीडियम फ्लेम ही एडजस्ट करके चलिए। और थोड़ा सा जो सब्जियों का उबला वाला पानी था वो ऐड कर लेंगे। अगर आपका मसाला लग रहा है ज़्यादा सूख रहा है तो वही वाला पानी यूज़ करना है। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो यहाँ हम थोड़ी ही दाल यूज़ कर रहे हैं। 3 से 4 कड़छी हमने दाल ली है सांभर के लिए। और इसमें सारा वो सब्जियों वाला पानी डाल देंगे और साथ में एक्स्ट्रा पानी और डालेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको जैसी चाहिए है उस हिसाब से आप पानी डालो इसमें। वो गर्म पानी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुकिंग रुकती नहीं है ऐसे में। और साथ में डाल देंगे इमली का पल्प। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, आपको जितनी खटास चाहिए है उस हिसाब से इमली डालेंगे। तो हमारा तो पूरा ही लग गया था,
थोड़ा थोड़ा करके हमने डाला था, तो ये करीब 2 से 3 चम्मच इमली का पल्प होगा, तो इतना हमने यूज़ किया है इतने सांभर में। अब इसको अच्छे से बॉईल करना है, मतलब 10 मिनट आप इसको उबलने दीजिए तेज़ गैस पे आराम से, बहुत अच्छे से इसका कच्चापन इमली भी पक जाए और जो पानी डाला है वो भी पक जाए, अच्छे से सब सब्जियों में रल मिल जाए। इसको पका लेंगे और आपका बढ़िया सा सांभर बनके तैयार है। तो जब भी हमें सांभर यूज़ करना होता है ना, जिस दिन इसको खाना होता है उसके एक दिन पहले ही हम बनाते हैं, ताकि वो रखे रखे और मैच्योर जब हो जाता है ना तो इसका स्वाद और बढ़ जाता है। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी सांभर बनता है ये। राधे राधे।